ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अपने नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना आप लोग। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला इसमें देखिए, जो सबसे पहली लाइन है, ठीक है, विवाह आदि शुभ कार्यों में पुरोहित के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ये कुमाऊनी शब्द है आज के टॉपिक में, सब कुमाऊनी शब्द हैं। तो विवाह आदि शुभ कार्यों में जो पंडित होता है, उस पंडित के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है आचार्य। ठीक है, आचार्य बोलते हैं, आचार्य। वैसे आचार्य का ही विकृत रूप है, आचार्य शब्द जो है उसका विकृत रूप है, इसको आचार्य कहा जाता है। दूसरा देखिए, देवी देवताओं को 8 पशुओं, बकरा या भैंसे की बलि देने को कुमाऊनी में कहा जाता है अठवार प्रथा। ठीक है, अठवार कहा जाता है इसको, अठवार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, देव कथा के प्रारंभ में की जाने वाली संबंधित देवता के गुणों से पूर्ण स्तुति को क्या कहा जाता है? तो इस स्तुति को कहा जाता है अद्वई। ठीक है, क्या करना, द आधा द फिर वाह छोटी ई। ठीक है, अद्वई कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं जो बताते जा रहा हूँ शब्द आप नोट करते रहना। ठीक है, चलिए अगला जो है देखिए आपका, मंदिर या देवस्थान से प्राप्त प्रसाद और फूल, इनको क्या कहा जाता है कुमाऊनी में? तो ऐसे मंदिर या देवस्थान से प्राप्त जो भी प्रसाद और फूल होता है, इसको हम कहते हैं अशीक। ठीक है, अशीक मिल गया है तुम्हें, अशीक यानी कि भगवान की अशीक मिल गई। ठीक है, मिल गया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो जागर के समय थाली बजाने या दमामा बजाने के काम आते हैं। देखिए उत्तराखंड का राजकीय जो वाद्य यंत्र है वो आपका क्या है, ढोल है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ढोल है, ढोल बड़ा होता है थोड़ा, ये ऐसा होता है ढोल, ये बड़ा होता है। और दमाऊ इसका छोटा बच्चा होता है, यानी कि भाई होता है छोटा। तो दमाऊ भी जरूरी होता है। ठीक है, दमाऊ में टिंग 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 आवाज आती है, ढोल में ढम 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 आती है। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन जब बजता है तो बड़ा मजा आता है उसमें। ठीक है, तो जो लकड़ी के छोटे छोटे डंडे दमाऊ बजाने में काम आता है, दमाऊ, दमाऊ एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, और यही लकड़ी के डंडों से जागर के समय थाली बजाई जाती है। जब जागर यानी कि पौराणिक गाथाओं को गा के देवताओं को अवतरित किया जाता है, उसमें कांसे की थाली बजाई जाती है। ठीक है, तो जागर बजाते समय ये डंडे यूज होते हैं। तो इन्हीं डंडों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको इनको कहा जाता है आटाऊ। ठीक है, क्या कहते हैं, आटाऊ। ठीक है, आटाऊ कहते हैं इनको, लकड़ी के डंडों को। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला अगला देखेंगे, अगली शब्दावली, वर वधु के ऊपर से चावल व पानी को 5 बार घुमाकर फेंकने की रस्म। देखिए जब भी कुमाऊं में कोई शादी होती है तो वहां पर वर वधु के ऊपर से चावल और पानी को 5 बार घुमा के फेंका जाता है चारों दिशाओं में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस प्रथा को कहा जाता है आछत परखण। ठीक है, क्या कहा जाता है, आछत, आछत परखण। ठीक है, आछत मतलब अक्षत हुए, जो चावल के दाने उनको अक्षत भी कहा जाता है ना, तो आछत परखण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भादो महीने का एक त्योहार, तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में भादो महीने में भैया एक त्योहार बहुत ज़्यादा फेमस है, सातू आठू। ठीक है, वैसे इसको आठू बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत फेमस एक फेस्टिवल होता है आठू त्योहार। और आठू त्योहार में गमरा देवी बनाई जाती है, गमरा देवी बोला जाता है इसको बहुत जगह पे। हालांकि ये अपभ्रंश है गौरा देवी का, गौरा देवी मतलब पार्वती जी। ठीक है, और गमरा महेश्वर की उसमें आपके डिगारे बनाए जाते हैं। उसमें कहीं पे डिगारे बनते हैं, मिट्टी वाली मूर्ति है, तो कहीं पे आपके जो भी स्थानीय झाड़ियाँ होती हैं या स्थानीय फूल पत्तियाँ होती हैं उनसे इसको बनाया जाता है, गमरा और महेश्वर जी को। ये भादो महीने का एक त्योहार होता है आठू, सातू आठू। सातू आठू के दौरान दोस्तों हमारा क्या होता है, बिरुड़ भिगाए जाते हैं। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बिरुड़, बिरुड़ क्या होता है आपका, 5 अनाजों का या 7 अनाजों का मिक्सचर होता है। इसको भिगाया जाता है और इसको 4-5 दिन के बाद भून के खाते हैं, जब आठू का फाइनल दिन होता है आठू का। आठू के पर्व में दोस्तों कुमाऊनी महिलाएं रिंग डांस भी करती हैं। ठीक है, और आठू को गाती भी है वो। तो गमरा महेश्वर पे आधारित यानी कि गौरा और महेश्वर पे आधारित जो भी लोकगीत होते हैं उनको गाती है ये। ठीक है, महिलाएं। अगला देखिए, लोहार की भट्टी। तो कुमाऊनी क्षेत्र में लोहार, अब देखिए कुमाऊं का जो अंचल है, पर्वतीय अंचल है, वहां पर देखिए हंसिया का प्रयोग होता है। हंसिया, हंसिया जो ऐसी होती है, देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, ऐसी होती है ना घास काटने के लिए हंसिया। हंसिया को यहाँ पे कहा जाता है आशी। अगर आप पिथौरागढ़ की तरफ जाएंगे, पिथौरागढ़ से अस्कोट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आशी कहा जाता है। इसी हंसिया को दानपुर बेल्ट में या कुमाऊं के अन्य अंचलों में दराती कहा जाता है। ठीक है, दराती। ठीक है, और कहीं कहीं पे हंसुला भी कहा जाता है, हंसुला, हंसुली, हंसुली ये कहा जाता है। तो जब ये दराती या घास काटते काटते इसकी धार कम हो जाती है, ऐसे कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती है। कुदाल, जिसको कुटली कहा जाता है, कुदाल को कुटली कहा जाता है, जो कि गुड़ाई के काम आता है पर्वतीय अंचल में। इस कुटली का मुंह जब पत्थर में टकरा जाता है कभी, तो वो थोड़ा तीखापन कम हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे बर्तन होते हैं, कृषि उपकरण होते हैं, इनको लोहार की भट्टी में ले जाया जाता है। ठीक है, और उस लोहार की भट्टी को कुमाऊनी में कहा जाता है क्या,
इसका जो हो जाएगा आफर, ठीक है, आफर कहा जाता है। आफर, जो वो लोहार की भट्टी होगी उसको आफर कहा जाता है। आफर में ले जाओ, और जो भी हमारे दाथुल है या जो भी दराती है, दाथुल भी कहते हैं दराती को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हंसिया को दाथुल भी कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लेना, एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहेली, जो पहेली होती है, पजल, ठीक है, पजल, पजल के लिए कुमाऊनी में जो शब्द यूज किया जाता है उसको कहते हैं आंग, आंग, आंग कहना, ठीक है। ऐसे देखिए, वह लकड़ी जो देव मंदिर में धूनी में जलती है। आपने देखा होगा कई मंदिरों में क्या होता है, धूनी जलती है। धूनी का मतलब होता है बहुत सी लकड़ियों को रात में जलाया जाता है, ठीक है, और एक विशाल ज्वाला प्रज्वलित की जाती है ना बीच में मंदिर के प्रांगण में। और कई बार देवता आता है तो उस धूनी के चारों तरफ देवता विचलित करते हैं, और उसी धूनी से जो भी हमारी विभूति होती है उसको पकड़ लेते हैं, कोयले भी पकड़ लेते हैं कई बार गरम गरम। तो ये जो लकड़ी की देव मंदिर में धूनी जलती है, इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है कुमाऊं में, उसको कहा जाता है इनंग, ठीक है। क्या कहा जाता है, इनंग, ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, इनंग। देखिए महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मकर संक्रांति का पर्व, तो देखिए मकर संक्रांति का जो पर्व होता है कुमाऊनी अंचलों में, इसको आपको पता ही है, सबसे प्राचीन त्योहार भी है ये। इसको कहा जाता है उत्तरायणी, उत्तरायणी भी कहा जाता है, उत्तरायणी का त्योहार, ठीक है। वैसे इसका सही रूप हो जाएगा उत्तरायणी, उत्तरायणी का त्योहार बोलते हैं ना, जो कि बागेश्वर में सबसे ज़्यादा फेमस है। सरयू गोमती के संगम पे लगता है, और सबसे प्राचीन मेला है, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है इससे। अल्पना, आलेखन कला या एक प्रकार की रंगोली को कुमाऊं अंचल में कहा जाता है ऐपण डालना, ठीक है, ऐपण, ठीक है, ऐपण। ऐपण डालने के लिए दोस्तों आपका चावल को भिगाया जाता है। चावल को भिगाने के बाद उनको बारीक पीसा जाता है, थोड़ा उसको भी लिक्विड टाइप का बनाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, और उस भीगे हुए चावल का घोल कहलाता है बिस्वार, ठीक है। क्या कहलाता है, बिस्वार। फिर इसी बिस्वार से हमारे ये अल्पना, आलेखन कला, रंगोली वगैरह बनाई जाती है, और सूखने के पश्चात ऐसा लगता है कि जैसे चूने से या सफ़ेद पेंट से हमने बढ़िया कलाकृति बनाई है। तो ये होता है ऐपण। चलिए आगे देखिए, पशुओं का लोक देवता। तो कुमाऊनी अंचल में देखिए पशुओं के लोक देवता को क्या नाम से जाना जाता है, तो एड़ी कहा जाता है, ठीक है, एड़ी, भगवान एड़ी कहते हैं बहुत जगह पे, एड़ी देवता। नेक्स्ट देखिए, भेंट देने वाला। तो भेंट देने वाले को कहा जाता है कुमाऊनी अंचल में ओईगी, 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 ठीक है। जो भी भेंट देने वाला व्यक्ति है उसको ओईगी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ओलावृष्टि को रुकवाने वाला तांत्रिक, यानी कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है, तो इसको रोकने के लिए जो हमारा तांत्रिक होता है कुमाऊनी अंचल में, इसके लिए जो प्रयुक्त शब्दावली है उसको कहते हैं ओई, ओई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओई। चलिए अगला देखिए, भेंट, सावन माह में रिश्तेदारों या मालिकों को दी जाने वाली भेंट, ठीक है, एक प्रकार की भेंट जो कि सावन के महीने में रिश्तेदारों को दी जाती है या मालिकों को दी जाती है। ऐसी भेंट को कहा जाता है ओलग। क्या कहा जाता है, ओलग। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ओलग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शब्दावली का अर्थ पूरा बताया जा रहा है, अच्छे से आपको समझना है, और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार यूज होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, वाद्य बजाने वालों का एक विशेष जाति। तो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो हैं हमारे, ठीक है, कुमाऊं अंचल में, इस जाति को क्या कहा जाता है, तो इस जाति को कहा जाता है, वाद्य यंत्र बजाने वाले को औजी, औजी जाति के लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला देखिए, जब भी कुमाऊं अंचल में कोई शादी होती है ना, तो शादी के समय क्या होता है दोस्तों, पीले कपड़े के टुकड़े में सिक्का होता है, कोई भी 1 रुपए का, 2 रुपए का या 5 रुपए का, उस सिक्के को पीले कपड़े में लपेट कर घड़ी की तरह, जैसे हम घड़ी बांधते हैं ना अपनी कलाई में, ऐसे ही वर वधु के हाथ में उसको बांध दिया जाता है, ठीक है, और उसको विवाह के बाद ही खोला जाता है। तो इसको कहा जाता है कुमाऊनी अंचल में कंकड़, कंकड़ बांधना कहते हैं, ठीक है। कंकड़ जब भी बांधा जाता है हमारे कुमाऊं अंचल में, तो कंकड़ बांधने के बाद जो वर वधु है ना, फिर उनको नदी पार करना या पहाड़ के दूर पार जाना वर्जित होता है। आपको अपने घर में रहना शुभ कार्य के संपन्न हो जाने तक। तो ये कंकड़ बांधना एक प्रकार की फाउंडेशन है दोनों ही पक्ष के वर वधु को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, मृतक की चिता में लकड़ी डालने वाले को दी जाने वाली मिठाई। जो भी मृतक होगा उसकी चिता में लकड़ी डालकर, जो व्यक्ति लकड़ी डालेगा उसको दी जाने वाली मिठाई, जिसे ऋण उतार के रूप में समझा जाता है। यानी कि मान लीजिए आप देखिए, कहीं पे गुड़ भी देते हैं, कहीं पे मिश्री भी देते हैं इसमें। तो लकड़ी डालने वाले जो भी लोग गए थे उनको ये चीज़ जब दी जाती है ना, तो इसको कहा जाता है दोस्तों, इस टाइप की जो मिठाई होती है इसको कहा जाता है कठ उतार। कठ मतलब लकड़ी, उतार मतलब कर्ज, ठीक है, कठ उतार कहा जाता है इसको, यानी कि लकड़ी का कर्ज उतार दिया है, ठीक है। चलिए अब कुछ और शब्द रह गए जिनको देख लेते हैं। कुमाऊं का एक प्राचीन राजवंश का नाम, तो कुमाऊं का प्राचीन राजवंश आपको पता ही है, ठीक है,
तो ये है हमारा कत्यूरी, कत्यूरी वंश जो है, कत्यूरियों की ही शाखा फिर बहुत जगह जाती है, जैसे कि अस्कोट में पाल हो गए, ठीक है, गंगोली आर्ट में जैसे मरकोटी हो गए, ठीक है, और भी जगह पे जब इनका 12 मंडल में कुछ अलग था। तो इस प्रकार से जो हमारे कुमाऊं का जो प्राचीन राजवंश है वो कत्यूरी राजवंश ही माना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, सफेद मिट्टी जिससे घरों में पुताई की जाती है। कुमाऊनी अंचलों में पहले क्या होता था दोस्तों, मैंने खुद किया हुआ है ये, मैंने खुद देखा है अपने नानी के गांव में भी। वहां पर घरों की जो पुताई होती थी ना, वो एक सफेद मिट्टी से की जाती थी, जो कि नेचुरली प्राप्त होती थी। और बागेश्वर में आप देखेंगे तो बागेश्वर में बहुत ज्यादा भंडार इसके पाए जाते हैं। और इस मिट्टी को कहा जाता है कमेट, ठीक है, कमेट। तो कमेट कहा जाता है, सफेद मिट्टी होती है। वैसे देखा जाए तो ये हमारा जो सोप टाल्क होता है, सोप टाल्क बोलते हैं ना हमारा, या बोल सकते हैं कि जिसको हम खड़िया भी बोल देते हैं अमूमन एक भाषा में, तो वही कमेट होता है ये। मृतक की क्रिया में प्रयुक्त मिट्टी का पात्र क्या कहलाता है। देखिए, जब हमारे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कुमाऊनी अंचल में, तो उसकी जो क्रिया की जाती है, क्रिया जो होता है, देखिए 12 दिन तक छूत मानी जाती है एक प्रकार की मृतक व्यक्ति के घर में। और एक उसका जो भी वंशानुगत आदमी होता है, उसका बेटा है, उसका भाई है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसकी पूरे क्रियाकर्म को करता है, तो 12 दिन तक उसको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। और मृतक की क्रिया में एक मिट्टी का पात्र भी उपयोग किया जाता है, और इस मिट्टी के पात्र को कहा जाता है करू, ठीक है, क्या कहा जाता है, करू, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गले का चांदी का एक आभूषण जिसमें करेली की तरह दाने पिरोए जाते हैं। तो कुमाऊं में देखिए भैया, गले का चांदी का आभूषण जिसमें करेली की तरह दाने पिरोए जाते हैं, इस आभूषण को कहा जाता है करियल, ठीक है, करियल, क्या कहा जाता है, करियल आभूषण कहा जाता है इसको। चलिए अगला देखिए, स्थानीय देवता जिनकी पूजा ग्वल देवता को पूजने से पहले की जाती है तथा जिसका पुजारी कोई हरिजन होता है, ठीक है। यानी कि स्थानीय देवता जिनकी पूजा ग्वाल देवता को पूजने से पहले होती है, और उसको पूजने वाला जो पुजारी होता है, उस स्थानीय देवता को पूजने वाले जो पुजारी होते हैं, ठीक है, वो वंचित वर्ग से होते हैं। तो ये ऐसा बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका कलू, ठीक है, कलू, इसको कहा जाता है कलू, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कलू, कलू, कई बार सुना है मैंने भी ये शब्द कलू, कलू या कलवा भी बोलते हैं बहुत जगह पे, कलवा, कलवा, कलू बांग भी कहते हैं कई जगह, आपने सुना होगा कलू बांग, ठीक है, बांग देवता जो होते हैं उसको पूजते हैं वो, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बारात का स्वागत करने के लिए रखे गए जल पात्र को। तो कुमाऊनी अंचल में बारात का जब भी स्वागत किया जाता है ना, तो इसको स्वागत करने के लिए जो जल पात्र रखा गया होता है, इसको कलश ही बोलते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कलश ही बोलते हैं इसको, ठीक है, कलश, कलश भी बोलते हैं इसको, और कहीं कहीं कलेश भी बोल देते हैं। वैसा कलेश नहीं है ये, लड़ाई वाला कलेश, कलेशु या कलश बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं एक ही साथ ज़्यादा दूंगा आपको तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी। बाकी देखिए दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहे हैं, बाइलिंगुअल है, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी को छोड़कर प्रत्येक पेपर में आपको 80 क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट से मिलने वाली है आने वाले एग्जाम्स में। तो आप इनरोल कर लेना, अभी उसमें ऑफर भी चल रहा है, ऑफर फिर समाप्त होगा तो आपको पूरे प्राइस में वो टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। बाकी यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।